जय श्री कृष्ण। हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं, कली हनुमानी में आपका स्वागत है। अध्याय 2, जल कन्या, भाग 2। अभी तक हमने जाना कि मातंग बाबा किसी को भी हनुमान जी के आने के विषय में कुछ भी बता नहीं पा रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें वहम हो गया है। और वहीं उर्वा, जो मातंगों का नया मुखिया बनने वाला था, वो एक बुरा सपना देखता है कि एक जल परी की वो मदद करके कैसे उसके जाल में फंस गया था। अब आगे उसने जल कन्या की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि डाली तो कन्या ने उसे रिक्त दृष्टि से देखा। इससे पहले कि वह निर्मल चेहरा उसे पुनः अपने माया जाल में उलझाता, उसने देखा कि वह कन्या साधारण कन्या नहीं थी, वह एक जल कन्या थी। उसकी आधी देह मनुष्य और आधी देह मछली की। उर्वा को अब सब समझ में आ रहा था। उसने स्वयं की देह के निचले भाग को अनुभव किया तो पाया कि वह भी आधी मछली हो गया था। अब वह मानव नहीं, जल मानव था। उसके मस्तिष्क में पूरी पहेली का हल निकल गया था। जल कन्या ने उसे फंसाया था। नहीं, उसके मुख से अनायास ही नाटकीय भाव से शब्द निकले, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जल कन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। उस निर्मल चेहरे की एक आध मांसपेशी में केवल तब तनाव आया जब उसके बंदी ने स्वतंत्र होने की चेष्टा की। उसने अपना कोमल हाथ बलपूर्वक अपने बंदी की कमर पर रखा। अपने बंदी को पूर्णतः काबू में करने के पश्चात भी जल कन्या के चेहरे पर विजय अथवा प्रसन्नता के भाव नहीं थे। वह पूरे रास्ते में उदास व रिक्त सी दिखाई दी। जब वह अपनी रानी के दरबार में पहुंची, तब भी उसने उदास स्वर में ही बंदी को प्रस्तुत किया। वह बोली, हे जल मानवों की महारानी, ये मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। यह परंपरा जिसका मैं गर्भ से एक भाग हूँ, सदा संपन्न रहे। जल कन्या ने महारानी को प्रणाम किया और तैरते हुए बाहर के द्वार की ओर बढ़ गई। इसी बीच जल मानव बन चुका उर्वा उसे घूर कर देख रहा था। अब जल कन्या द्वार से बाहर निकलने ही वाली थी। उर्वा चिल्लाया, आप झूठी, कपटी और मक्कार हो, आपने मुझसे छल किया है। कुछ ही घंटों में उर्वा ने अपनी नई पहचान और नए जीवन को स्वीकार कर लिया था। कम से कम वह जीवित तो था। विशाल समुद्र के बीचों बीच मरने से तो अच्छा था उसका यह नया रूप और नया जल मानवों के राज्य में उसे एक महल आवंटित किया गया था जो हीरे मोतियों से जड़ा था। हीरे मोती भी वे जो केवल समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। रात में विश्राम करते हुए उसने अपनी झोपड़ी वाले घर के बारे में सोचा जो समुद्र के उस पार था। उसके घर जाने की इच्छा लगभग समाप्त हो गई थी। उसकी अपने मानव परिवार की स्मृति भी अत्यंत धुंधली होती गई थी। अब उसके मन को मर मानवों के उस राज्य की सुख सुविधाओं की आदत हो गई थी और उसका तन तो पहले से ही नए जीवन के अनुरूप ढल गया था। समुद्र की गहराइयों में भी उसे पानी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके लिए तो पानी वैसा ही हो गया था जैसे मनुष्यों के लिए हवा होती है। यदि उसका दार्शनिक मन सुख सुविधाओं में डूबकर कूद नहीं गया होता तो वह अवश्य सोचता कि कैसे ठोस, द्रव और गैस के मायने तन बदलने के साथ बदल जाते हैं। जो जल मछली की देह के लिए वायु जैसा लगता है, वह जल मानव देह के लिए द्रव जैसा लगता है। हर प्रकार के सुख, सुंदरता व समृद्धि के होते हुए भी इस जगह में कुछ रिक्त सा व सूना सा था। कदाचित सुख की सभी वस्तुएं वहां उपलब्ध थीं, परंतु सुख अनुपस्थित था। कदाचित उसे सुख इसलिए अनुभव नहीं हो रहा था क्योंकि वह उसका अधिकारी नहीं था। वह सुख उसने अर्जित नहीं किया था, अपितु उस पर थोपा गया था। जल मानव के रूप में उसका नया जीवन एक षड्यंत्र का परिणाम था। सुंदर जल कन्या ने उसको फंसाया था। उस जल कन्या के बारे में विचार आते ही वह अपने दांत पीसने लगता। वे निर्मल हरी आंखें वह कभी नहीं भूल सकता था। उनसे बदला लेने की शपथ वह दोहरा ही रहा था कि किसी ने बलपूर्वक उसके कमरे का द्वार पीटा। मैंने आप जैसा गिरा हुआ व्यक्ति नहीं देखा। वह हरी आंखों वाली जन कन्या
कमरे में प्रवेश करते हुए क्रोधित स्वर में बोली। उसका चेहरा क्रोध में रंगा हुआ था। कक्ष में प्रवेश करने के पश्चात वह बोली, आप मुझे पानी से निकालकर चट्टान पर लाने वाले थे, मुझे इस घुटन भरे जलचरी जीवन से मुक्त कराने वाले थे। मुझे बचाना तो दूर, आप तो स्वयं पानी में टपक पड़े और ऊपर से आपका इतना दुस्साहस कि मुझे झूठा और कपटी कहते हो। क्या झूठ बोला मैंने? मेरा हर शब्द सत्य था। हाँ, मैं एक अभागी आत्मा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बंदी हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ उस जगह को जहाँ से नौकाएं आती जाती हैं। यदि आप मुझे पानी से उठाकर चट्टान पर ले आते तो मैं जल कन्या से पुनः मानव रूप में आ सकती थी। तत्पश्चात हम दोनों भाग सकते थे। अरे मूर्ख, अब तक तो हम घर पहुंच चुके होते। क्या कहा आपने? क्या पुनः मानव बनना संभव है? वह अपने इस उत्साह को छिपा नहीं पाया। वह बिस्तर से उठा और कक्ष के दूसरे कोने की ओर तैरा, जहां पर वह जल कन्या क्रोध से लाल हुए खड़ी थी। क्रोधित अवस्था में भी उसका चेहरा निर्मल और निष्कपट लग रहा था। जैसे ही उर्वा जल कन्या के समीप आया, वह उससे ऐसे दूर हट गई जैसे उर्वा किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो। कक्ष में रहकर उर्वा से वो जितनी दूर जा सकती थी चली गई और दूर वाले कोने पर पहुंच गई। क्रोध में उसने अपने हाथ में एक सजावटी गेंद उठा ली थी। गेंद को उसने ऐसे दबाया जैसे वह फेंकने के लिए अपनी पकड़ दृढ़ कर रही हो। गेंद तो उसने फेंक कर नहीं मारी, परंतु तेज शब्दों का आक्रमण जारी रहा। वो बोली, आपने मुझे झूठा कहने का दुस्साहस कैसे किया? अच्छा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उर्वा के पास अहम की लड़ाई करने के लिए समय नहीं था। वह शीघ्र ही यह जानना चाहता था कि वापस मानव कैसे बना जा सकता है। उसने अपना प्रश्न फिर से दोहराया, क्या पुनः मानव बनना संभव है? हाँ, संभव है मूर्ख। जल कन्या के स्वर में क्रोध कम नहीं हुआ था। वह बोली, यह रस्सा कसी का खेल की तरह है। यदि किसी मानव ने जल कन्या को ऊपर खींच लिया तो वह जल कन्या या जल मानव की मुक्ति हो जाती है और वह पुनः मानव में बदल जाते हैं। परंतु जब कोई जल मानव या जल कन्या किसी मानव को पानी में खींच लेता है तो वह जल मानव बन जाता है। आप मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे सकते थे, किंतु आप तो स्वयं ही यहाँ आ फंसे। तो क्या मैं समुद्र की सतह में जाकर अपना भाग्य परख सकता हूँ? उर्वा ने आश्चर्यपूर्वक पूछा। और साथ ही वह यह भी सोच रहा था कि इतनी पतली सी कन्या को वो ऊपर क्यों नहीं खींच पाया। क्या उस कन्या की सुंदरता ने उसके मन को विचलित कर दिया था? जो कन्या उस समय अलौकिक सुंदरता की देवी लग रही थी, अब वो साधारण कन्या ही लग रही थी। क्या आपको तनिक भी भान है कि आपके साथ क्या हुआ है? जल कन्या ने घृणा की दृष्टि डालते हुए उर्वा से पूछा। या यहाँ की चकाचौंध ने आपके मस्तिष्क को धो डाला है? हे मूर्ख प्राणी, आप अभी अभी जल मानव बने हो, अर्थात आप इस जल संसार के शिशु हो। अभी अभी आप पैदा हुए हो यहाँ। अभी आप समुद्र की सतह पर जाकर अपना भाग्य नहीं परख सकते। जब आप यहाँ के वयस्क हो जाओगे तब आपको अवसर मिलेगा। उस अवसर का प्रयोग करके या तो आप स्वयं मानव बन सकते हो या किसी मानव को जल मानव बनाकर यहाँ ला सकते हो। एक अवसर, केवल एक। उसने सजावटी गेंद को बलपूर्वक नीचे दे मारा और दांत पीसते हुए बोली, मेरा अवसर आपने नष्ट करवा दिया। कहाँ तो कुछ देर पहले उर्वा उस जल कन्या से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर रहा था और कहाँ अब उसके मन से सहानुभूति उमड़ रही थी। उसने पूछा, तो क्या यहाँ सभी के सभी जल मानव पहले मानव थे? और नहीं तो क्या? जल कन्या बोली, क्या आपको अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ है? हे मूर्ख प्राणी, यहाँ का हर नागरिक पहले मानव था। हम जनन नहीं करते, हम मानवों को जल मानवों में परिवर्तित करके अपना वंश बढ़ाते हैं। हर नागरिक को केवल एक वंशज बनाने का अधिकार है। मैंने आपको परिवर्तित किया है, इसीलिए आप मेरे वंशज हो। जब आप वयस्क हो जाओगे तब आपको भी एक अवसर मिलेगा। या तो उस अवसर का लाभ उठाकर
आप स्वयं पुनः मानव बनकर स्वतंत्र हो सकते हो या किसी मानव को जल मानव में परिवर्तित करके यहाँ अपना वंश बढ़ा सकते हो। जब तक उर्वा वयस्क हुआ तब तक वह जल मानवों के संसार में इतने शक्तिशाली संबंध स्थापित कर चुका था कि उसकी वहां से स्वतंत्र होने की इच्छा समाप्त हो गई थी। सभी सुख तो थे वहां उसके पास सिवाय संतान सुख के, और वह सुख भी अब उसे प्राप्त होने वाला था। वह उस दिन की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था जब उसे किसी मानव को जल मानव बनाने का अवसर मिलने वाला था। वह अपने वंशज को नए संसार में ढालने के सुख की कल्पना वैसे ही किया करता था जैसे मानव अपने संतान पालने के सपने देखता है। वंशज बनाने के पश्चात वह पूरा जीवन सुख समृद्धि में बिताने वाला था। उसके पश्चात उसे किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली थी। उसके पश्चात उसका जीवन स्वर्ग जैसा होने वाला था। और मृत्यु का विचार निस्संदेह भयावह था, क्योंकि यहाँ की मृत्यु नरक से भी बदतर थी। उसे पता था कि हर जल मानव की तरह उसे भी एक दिन जीवित ही भयावह राक्षसी मछली के मुख में प्रवेश करना था। जल मानवों के लोक में हर पखवाड़े एक मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव में जल मानव अपने वृद्ध सदस्यों को राक्षसी मछलियों की भेंट चढ़ाते हैं। बदले में राक्षसी मछलियाँ उनके राज्य की गहरे समुद्रों के संकट से रक्षा करती हैं। सचमुच बहुत भयानक मृत्यु होती है जल मानवों के लोक में। मानव लोक में कम से कम मृत्यु तो पीड़ा रहित हो सकती है। केवल भयानक मृत्यु का विचार ही था जो उर्वा को जल मानवों के लोक को छोड़कर मानव संसार में लौटने के लिए प्रोत्साहित करता था। अंततः आखेट का दिन आ पहुंचा। जल मानवों की सेवा करने वाली सूक्ष्म मछलियों ने लक्ष्य के बारे में समाचार दिया। उर्वा का लक्ष्य थी एक नाव में यात्रा कर रही कन्या जो अकेली और उदास लग रही थी। जल मानव उर्वा समुद्र की सतह पर आ गया और उस नाव के पास पहुंचा। नाव की स्तंभर यानी खम्भ का सहारा लेकर कन्या अकेली उसने अपने दोनों पैर खम्भ से बाहर लटकाए हुए थे और समुद्र को निहार, और वो अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे अपनी नाव के साथ तैरते हुए मर मानव का कोई ध्यान नहीं था। उर्वा ने यह निर्णय ले लिया था कि वह अपना शिकार करते समय छल कपट का सहारा नहीं लेगा। वह वैसा नहीं करेगा जैसा उस हरी आंखों वाली जलकन्या ने उसके साथ किया था। उसने सोच लिया था कि वह पहले से ही अपनी जल मानवी देह का प्रदर्शन कर देगा। उसने तब तक उस जल यात्री कन्या से आंख नहीं मिलाई जब तक कि उसने कई बार उछलकर अपनी जल मानवी पहचान को घोषित नहीं कर दिया। वह कन्या अकेली बैठी थी जबकि नाव के कोष्ठ में उसके मित्रों के बातचीत करने का कोलाहल आ रहा था। इसी बिंदु को पकड़कर उर्वा ने बातचीत शुरू की। वह बोला, आपके मित्र बहुत शोर कर रहे हैं। कन्या को या तो यह प्रश्न बहुत बुरा लगा या यह बुरा लगा कि उसके मित्रों के कारण एक विलक्षण जलचरी जंतु को कष्ट हो रहा था। उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उर्वा तुरंत बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। एक तो वह कन्या पहले से ही उर्वा के सुंदर रूप को देखकर मोहित लग रही थी, ऊपर से वह उर्वा के कष्ट की चिंता करने लग गई थी। उर्वा जानता था कि कन्या का उसके प्रति लगाव उसके पुनः मानव बनने की इच्छा को चूर चूर कर सकता था। हाँ, इससे उसकी वैकल्पिक इच्छा अर्थात कन्या को जल कन्या में बदलकर जल मानव के रूप में अपना वंश बढ़ाने की इच्छा पूर्ण करना सरल हो सकता था। उसने सोचा, क्या यही उसकी एकमात्र इच्छा थी? हाँ, उसको कन्या का आखेट करना था। उसे मानव संसार में पुनः नहीं जाना था। उसने निर्णय लिया कि वह कन्या को उसके लगाव में फंसने देगा ताकि उसका काम सरल हो सके। घर की स्मृतियां व्याकुल कर रही हैं। उर्वा ने बातचीत आगे बढ़ाते हुए पूछा। कन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, उसकी आंखों में नमी आना इस बात का संकेत था कि उसके हृदय में
हिम का कोई टीला पिघला था। अकेलापन तो हिम का भी टीला ही होता है। व्यक्ति को बाहर से कठोर बना देता है, परंतु भीतर से वह सदा रोने की कगार पर रहता है। उर्वा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मुझे पता है अकेलेपन की पीड़ा क्या होती है। मैं भी वर्षों से अपने घर से दूर हूँ। अब उर्वा नाव के इतने समीप तैर रहा था कि जल यात्री कन्या को अपना सिर आगे निकालकर देखना पड़ रहा था, और वह इतनी मोहित थी कि उसे अपनी गर्दन में हो रही पीड़ा का भी भान नहीं था। कहाँ? कन्या ने अपने सूखे मुख को गीला करते हुए पूछा, आपका घर कहाँ? कहाँ है आपका घर? उर्वा ने उत्तर दिया, समुद्र के उस पार। मुझे वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं पता, मैं भटक गया हूँ। मैं भी समुद्र मार्गों के बारे में अधिक नहीं जानती, किंतु मेरे मित्र कदाचित आपकी सहायता कर सकते हैं। आओ ऊपर आ जाओ, कन्या बोली। यही वो क्षण था जिसकी उर्वा को प्रतीक्षा थी। कन्या ने परोक्ष रूप से उसकी सहायता करने की इच्छा प्रकट कर दी थी। यदि वह उसे ऊपर उठाने में सफल हो जाती तो उर्वा पुनः मानव बनने वाला था। उर्वा ने अपने मन से जल मानवीय संसार के सारे विचार एक ओर कर दिए और तुरंत ऊपर की ओर कूदा। पहले प्रयास में वह नाव से टकराकर पुनः पानी में गिर गया, परंतु दूसरे प्रयास में वह नीचे वाली स्तंभ को पकड़ने में सफल हो गया। उसकी देह का निचला भाग, जो मछली का था, इस तरह फड़फड़ाने लगा जैसे कोई मछली कांटे में फंसने पर फड़फड़ाती है। उसकी देह का ऊपरी भाग नाव की स्तंभ को कसकर पकड़े रहना चाहता था, परंतु निचला भाग समुद्र में जाना चाहता था। उसकी देह के दोनों हिस्सों में तनाव इतना बढ़ गया, मानो लग रहा था कि उसकी देह दो हिस्सों में फट जाएगी। उसके मन में भी ऐसा ही तनाव था और उसका सिर फटा जा रहा था। उसके मन का एक भाग उसे मानव में परिवर्तित होने की इच्छा को बल दे रहा था और उसे अपने घर परिवार का स्मरण करा रहा था, और वहीं मन का दूसरा भाग उसे जल मानवों से बन गए सुदृढ़ रिश्तों का वास्ता देकर उस कन्या को जल कन्या में बदलने की इच्छा को बल दे रहा था। और इसी द्वंद्व में उसकी देह का निचला भाग सफल होता लग रहा था। उसकी देह का मानवीय भाग निचले भाग का भार नहीं उठा सका और स्तंभ उसके हाथ से छूट गए, और नाव पर बैठी हुई वो कन्या, जो अब तक उर्वा के इस संघर्ष को देख रही थी, उसने जल्दी से उर्वा की एक बाह पकड़ी और सफल हो गई। किसी व्यक्ति के लिए एक छोटा सा जल का पात्र पकड़कर रखना भी कठिन हो जाता है, और वह कन्या तो पूरे जल मानव को पकड़कर रखने की चेष्टा कर रही थी। स्वाभाविक रूप से वह असफल होने वाली थी, और ऐसा करने की कोशिश में उसने खुद को भी संकट में डाल लिया था। अगर उसका मस्तिष्क सही से काम कर रहा होता तो वह उर्वा को छोड़ देती और स्वयं को बचाती। उधर उर्वा के मन के किसी कोने में क्षीण ही सही एक इच्छा थी कि कन्या उसे छोड़ देती, परंतु उसके मन का दूसरा कोना प्रसन्न था कि कैसे वह कन्या आसानी से उसके जाल में फंस गई थी। लगाव का खेल देखिए। उर्वा को बचाने के विचार से कन्या को इतना लगाव हो गया था कि उसने उर्वा को नहीं छोड़ा। जल मानवों के संविधान के अनुसार ऐसा करके कन्या ने यह संकेत दिया था कि वह उर्वा के साथ जाने को तैयार थी। उर्वा तो उसे सागर की गहराइयों में ले जाना चाहता था, यानी कन्या ने एक तरह से जल कन्या बनने के लिए अपनी अनुमति दे दी थी। फिर क्या था, उर्वा ने कर्मकांड पूरे किए और कन्या को जल कन्या में परिवर्तित करके उसे अपना वंशज बना दिया। अगले कई वर्षों तक उर्वा ने अपनी नई वंशज के पिता होने का सुख भोगा। पिता के सुख प्रेम में संतोष और गर्व का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का आनंद लेते लेते उसकी आयु बीत गई। समय बीता और वह दिन भी आ गया जब उसे अपने राज्य के लिए बलिदान होना था। मौत का उत्सव शुरू हो गया, जिससे उसे जीवित ही एक विशाल राक्षसी मछली के मुख में प्रवेश करना था। अब उसकी देह का मानवीय भाग फड़फड़ाया, जबकि जल मानवीय भाग आने वाले संकट से अनजान था।
उसकी देह के दोनों हिस्सों के बीच भयंकर तनाव शुरू हो गया। वह वहां से भागना चाहता था, किसी ने उसे पकड़कर नहीं रखा हुआ था। वह भाग क्यों नहीं पा रहा था? भागना तो दूर, वह अपने मुख से एक चीख भी क्यों नहीं निकाल पा रहा था? वह इतना असहाय क्यों अनुभव कर रहा था? असहायपन अचानक समाप्त हो गया। उसको सुखद एहसास हुआ कि वह वास्तव में मौत के द्वार पर नहीं खड़ा था। वह तो एक बुरा स्वप्न देख रहा था। वह कोई जल मानव नहीं था, न ही कोई विशाल मछली उसे कच्चा चबाने को आतुर थी। वह तो एक साधारण मानव था जिसका नाम उर्वा था। वह अपनी झोपड़ी के भीतर सुरक्षित विश्राम कर रहा था। उसने चैन की गहरी श्वास ली और पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। बुरे सपने की भयावह स्मृतियां इतनी नूतन थी कि वह उसके पश्चात सो नहीं पाया। वह घुटने मोड़कर अपने बिस्तर में पड़ा रहा। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर घुटनों के बीच फंसा रखी थी। उसकी श्वास नाक के बराबर चल रही थी। उसकी आंखें खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राक्षस के साए में मरा होने का अभिनय कर रहा हो। जागृत अवस्था में भी स्वप्न लोक की वे राक्षसी मछलियां उसे अभी भी खतरनाक रूप से समीप लग रही थी। यह बुरा सपना उसे इतनी बार आ चुका था कि वह गिनती भूल चुका था। परंतु हाँ, आज का सपना पहले के सपनों से कहीं अधिक विस्तृत था। बाबा ने उसे वादा दिया था कि यह सपना उसे तब आना बंद हो जाएगा जब उसे जल मानवों के संसार का एक रहस्य पता चल जाएगा। आज उसे अपने सपने में यह रहस्य पता चला था कि जल मानव राक्षसों की भांति तामसिक मंशा से आखेट नहीं करते। वे तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहते हैं। उर्वा बाबा को इस बारे में बताने के लिए सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। वह आशा कर रहा था कि उसे बुरे स्वप्न से सदा के लिए मुक्ति मिल गई थी। सब कुछ तो उसने देख लिया था आज के स्वप्न में। अब क्या शिक्षा लेनी शेष रह गई थी? उर्वा नित्य मातंग समाज के कर्म कांडों को संपन्न करने में बाबा की सहायता करता था। सुबह होते ही वह बाबा का हाथ बटाने पहुंचा। आज के कर्मकांड में नारियल के 9 खोपरों के बीच एक एक चींटी को बंद करना था। खोपरे कर्मकांड स्थल की परिधि पर रखे हुए थे। हवन कुंड में घी की आहुति दी गई। तत्पश्चात उन चींटियों को एक एक करके स्वतंत्र किया गया। चींटियां स्वतंत्र होकर जिस आड़े टेढ़े रास्ते से भागी, उस रास्ते को एक टहनी से उल्लेखित किया गया और तत्पश्चात उस रास्ते पर चला गया। यह कर्मकांड आत्मा के नश्वर संसार की ओर जाने वाला बेतरतीब और गणित से भी ना मापे जा सकने वाली यात्रा को दर्शाता था। उर्वा वार्ता शुरू करते हुए बोला, बाबा, मैं समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कन्या वहां उपस्थित हुई। मैं उसकी बातों में आ गया। उसके जाल में फंसने के पश्चात मुझे पता चला कि वह जल कन्या थी। उसने मुझे भी जल पुरुष में परिवर्तित कर दिया और वह मुझे अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले गई। उनके लोक में मुझे एक बहुत ही भावनात्मक रूप से सूखा जीवन जीना पड़ा और अब आप मन ही मन उस जल कन्या को सदा की तरह भला बुरा कह रहे हो, है ना? बाबा ने एक नारियल के खोपरे के ऊपर से घी से भरी चम्मच घुमाते हुए कहा। उस खोपरे के नीचे एक चींटी बंद थी। मातंगों के लिए कर्मकांड के बीच में वार्तालाप करना नई बात नहीं थी, अपितु वे कर्मकांड से अधिक महत्व ज्ञान की वार्ता को देते हैं। नहीं बाबा, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे मन में अब उस जल कन्या के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि आज मुझे इस बुरे सपने का अगला भाग दिखाई दिया। उस भाग में मैं भी एक जल मानव के रूप में एक मानव कन्या का आखेट कर रहा था। तब मुझे जल मानवों के दृष्टिकोण से स्थिति को समझने का अवसर मिला। जल मानव तामसिक भाव से आखेट नहीं करते। वे आपको तभी जल मानव बनाते हैं जब आप परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट कर देते हो। जब मुझे जल पुरुष में बदला गया, यदि मैं चाहता तो चट्टान में गिरने की बजाय उस जल कन्या का हाथ छोड़ सकता था। मुझे उससे लगाव हो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसने मेरा नहीं।
मैं अपनी त्रुटि के लिए जल कन्या को दोषी नहीं ठहरा सकता। यह सुनकर बाबा ने कर्मकांड छोड़कर तुरंत उर्वा की ओर आश्चर्य से देखा। जल कन्या के सपने के इस नए भाग का उर्वा को दिखाई दे जाना इस बात का संकेत था कि वह मातंग मुखिया बनने के बहुत समीप पहुंच गया था। इसका अर्थ यह भी था कि हनुमान जी के आगमन का समय समीप था या वे आ चुके थे। कदाचित कल पूर्वजों की चट्टान के ऊपर जो घटित हुआ वह उसका वहम नहीं था। हनुमान जी ने न केवल अपने आने का वादा पूरा किया था, बल्कि उन्होंने बाबा के उत्तरदायित्व उर्वा को स्थानांतरित करने का भी कार्य शुरू कर दिया था। हनुमान जी आ चुके हैं। बाबा अपनी प्रसन्नता को शब्दों का रूप देने से नहीं रोक पाए। उनके सिर से पैर तक प्रसन्नता की मीठी लहरें दौड़ रही थी, परंतु बाबा के शब्दों को सुनना तो दूर, उर्वा के लिए उनके होठों की गति भी प्रतीत नहीं हुई। हनुमान जी अपने आगमन की सूचना को फैलने से क्यों रोक रहे थे? क्या वे नहीं चाहते कि बाबा सभी मातंगों को सूचित करें और साथ में उत्सव मनाएं? बाबा ने इस बारे में अधिक सोचना उचित नहीं समझा। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उनका मस्तिष्क हनुमान जी की लीलाएं समझने योग्य नहीं था। इसके आगे की कहानी अभी बाकी है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ तक की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ तक की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि किसी के बारे में भी पूर्ण सत्य जाने बगैर उसके बारे में कोई धारणा ना बनाएं, और संभव है कि पूरा सत्य जानने के पश्चात आपकी धारणा बिल्कुल बदल जाए, जैसा कि उर्वा के साथ हुआ। पहले वो जल कन्या को दोषी मान रहा था, परंतु पूरा सत्य जब सामने आया तो उसे उस जल कन्या से सहानुभूति हो गई।